नमस्ते। गो गोरखपुर रेडियो पर मैं कुणाल इस वक्त लेकर आया हूं बात यूपी की। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी की आज दिन भर की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का लेखा जोखा। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि दी। नेपाल में हिंसा के कारण गोरखपुर से सोनौली जाने वाली बसों की संख्या हुई आधी। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए सबसे ज्यादा चंदा गोरखपुर के किन्नर समाज ने दिया। बुलंदशहर में 14 लाख रुपए की अनियमितता के कारण डीपीआरओ निलंबित। मेरठ में आवास विकास परिषद ने किया अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर कार्रवाई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे। आजम खान को डूंगरपुर मामले में मिली जमानत, लेकिन रहेंगे जेल में ही। कानपुर में अपनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा, गुटखा मत खाया करो। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक युवक ने खुद को लगाई आग। अब इन खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सनातन धर्म ही साधु की जाति है और पूरा समाज ही उसका परिवार है। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर निर्माण के प्रति महंत दिग्विजयनाथ के संकल्प को भी याद किया, जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गौ सेवा भी की। उन्होंने गोवंश का हालचाल जाना और अपने हाथों से उन्हें गुड़ खिलाया। मंदिर की गौशाला में विचरण करने वाले पुंज नाम के मोर को भी उन्होंने गुड़ खिलाया। बात करते हैं विकास परियोजनाओं की। लखनऊ में मेट्रो के दूसरे फेज का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 5,800 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस नए कॉरिडोर से मेडिकल कॉलेज, अमीनाबाद और चौक जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य अगले महीने से बसंतपुर क्षेत्र में शुरू होने की उम्मीद है। अब राजनीति की बात। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 3 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं। आज रात वे होटल ताज में रुकेंगे और 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भाग लेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में प्रजापति समाज के सम्मेलन में भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव आयोग को तानाशाह करार देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा वोटों की चोरी करके चुनाव जीत रही है। पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से डूंगरपुर प्रकरण में जमानत मिल गई है, लेकिन वो अभी भी जेल में रहेंगे। उन पर अगस्त 2019 में दर्ज मुकदमे में मारपीट और जान से मारने की धमकी जैसे आरोप थे। अब बात करते हैं प्रशासनिक और सामाजिक खबरों की। बुलंदशहर में पिछली तैनाती के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के चलते एटा के जिला पंचायत राज अधिकारी प्रीतम सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उन पर अंत्येष्टि स्थल आवंटन में गड़बड़ी और कार्यों की गुणवत्ता में कमी का आरोप है। इस मामले की जांच के लिए मेरठ मंडल के आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। मेरठ की हापुड़ रोड स्थित अब्दुल्ला रेजिडेंसी कॉलोनी पर आवास विकास परिषद की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई की। ये कार्रवाई ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की शिकायत पर हुई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इस कॉलोनी में हिंदू समाज के लोगों को प्लॉट नहीं दिए जा रहे हैं। नेपाल में चल रही सरकार विरोधी हिंसा के कारण गोरखपुर में रोडवेज डिपो से नेपाल के सोनौली बॉर्डर जाने वाली बसों की संख्या में 50% तक की गिरावट आई है। हिंसा के कारण मुजफ्फरनगर के भाजपा जिला संयोजक सुनील तायल सहित 10 व्यापारी काठमांडू में फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है और भारत सरकार उनकी सुरक्षित वापसी में मदद कर रही है। आगरा में अखिल भारतीय किन्नर समाज का सम्मेलन चल रहा है, जिसमें देश भर से लगभग 10,000 किन्नर शामिल हुए हैं। उन्होंने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए 30 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया है। किन्नर समाज ने कहा कि वे ये पैसा सीधे पीड़ितों तक पहुंचाएंगे ताकि गबन न हो। कानपुर में अपनी फिल्म जॉली LLB 3 का ट्रेलर लॉन्च करने पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने फैंस को प्रसिद्ध ठग्गू के लड्डू बांटे और उनसे गुटखा न खाने की अपील भी की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए बुलंदशहर के JCO पैरा कमांडो प्रभात गौड़ का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। उनके 11 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। अब बात करते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख आपराधिक खबरों की। फर्रुखाबाद में निशा सिंह नाम की एक महिला ने खुद को आग लगा ली और 70% झुलसी हुई हालत में खुद स्कूटी चलाकर अस्पताल पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला का 4 साल से अफेयर था और उसका प्रेमी दीपक साथ रहने का दबाव बना रहा था। पुलिस ने 24 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज में भाजपा नेता रणधीर यादव की हत्या का मुख्य आरोपी डॉक्टर उदय यादव ने वकील की ड्रेस में जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी ने अपनी पत्नी अंजलि के भाजपा नेता के साथ अवैध संबंध के कारण इस हत्या को अंजाम दिया था। हरदोई के कछौना क्षेत्र में संपत्ति विवाद के चलते राकेश तिवारी की उसके सगे भाई गुड्डू ने बस से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक के बेटे ने आरोप लगाया है कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से संपत्ति विवाद चल रहा था। प्रयागराज में इंदिरा गांधी स्मारक कॉलेज में 12वीं के छात्र अवनीश पांडे की उसके 2 क्लासमेट ने चाकू मारकर हत्या कर दी। छात्र के दादा ने कॉलेज के एक शिक्षक पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है।
कुशीनगर के फाजिल नगर में एक बंदर ने अपनी मां की गोद से 21 दिन की नवजात बच्ची को छीनकर उसके चेहरे पर 11 जख्म दिए। बच्ची को गंभीर हालत में पहले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और फिर लखनऊ पीजीआई रेफर किया गया। अलीगढ़ में बाइक सवार 2 युवकों ने एक स्ट्रीट डॉग को रस्सी से पूंछ बांधकर करीब आधा किलोमीटर तक घसीटा। पशु प्रेमियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर जांच शुरू कर दी है। बहराइच के मंझारा तौकली गांव में एक भेड़िया 5 साल की बच्ची को उसके दादा के सामने घर में घुसकर उठा ले गया। अगले दिन सुबह बच्ची का शव मिला। प्रयागराज के मांडा में एक टूरिस्ट बस ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया और उन्हें 150 मीटर तक घसीटा, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक युवक योगेंद्र उर्फ बॉबी ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे वो करीब 80% झुलस गया। युवक का आरोप है कि सपा विधायक शमीम अहमद के भाई उसके 6 लाख रुपए हड़पना चाहते हैं। तो ये थी आज उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल इसी वक्त फिर हाजिर होंगे नई और ताजा खबरों के साथ। गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर रोज लेकर आते हैं यूपी की खबरों का सबसे सॉलिड अपडेट। शुभ रात्रि।